अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4th और 5th देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नेमिंग कर देंगे। तो नेमिंग कर दिए हैं A1 A2 A3 A4 A4 5 A6 कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कौन से टर्म का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो जिसका दिया हुआ है, तो दिया हुआ किसका वैल्यू है, A6 का दिया हुआ है, तो हम लोग A6 ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चूंकि पता है कि AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग A6 निकालना चाहें तो A प्लस N के जगह पर कितना होगा 6 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो A6, अच्छा एक टर्म और लिख देते हैं, A6 इक्वल टू A प्लस 6 के जगह 6 में से बन जाएगा तो कितना आएगा 5D। आप वैल्यू पुट करेंगे तो A6 के जगह पर कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो यहाँ लिख दिए 6 इक्वल टू A का मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो -4, तो यहाँ लिख दिए -4 और प्लस 5 इंटू डी, ठीक है। अब 6 तो रहेगा ही, अभी -4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 5D। अब 6 और 4 कितना ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 6 और 4 10 इक्वल टू 5D। अब D 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास D इक्वल टू कितना आ गया तो 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें इस बॉक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वास्तव में A2 A3 A4 A5 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब भी हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना होता है तो पिछले वाला टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलते जाता है। तो देखिए इस A1 का वैल्यू हमें पता है, तो इस वाले वैल्यू में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें ये वाला वैल्यू मिलेगा, और फिर इस वाला वैल्यू में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो A3 मिलेगा, फिर से 2 ऐड करेंगे इस A3 में तो फिर A4 मिलेगा, इसी तरह से हमको मिलते चलेगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, एक बार यहाँ लिखते हैं, इसलिए A2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा तो A1 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A1 है कितना तो -4, तो यहाँ -4 लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना आया तो 2 आया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो -4 में से +2 जाएगा तो कितना आएगा तो -2, यानी A2 का वैल्यू कितना हो गया -2, यानी यहाँ पे कितना आएगा -2। उसके बाद हम फिर फाइंड आउट करेंगे A3, तो A3 क्या मिलेगा तो A2 में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं A2 प्लस कॉमन डिफरेंस। A2 है कितना तो अभी A2 का वैल्यू फाइंड आउट किया तो -2 आया, तो -2 लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना है तो 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 0, ठीक है। उसी तरह से हम A4 जब लिखेंगे तो लिखेंगे A3 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A3 है कितना तो A3 अभी फाइंड आउट किए तो 0 आया, तो 0 लिख दिए। और D कितना था तो कॉमन डिफरेंस 2 था, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो कितना आ गया 2, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। उसी तरह से हम क्या करेंगे A5 फाइंड आउट करेंगे, तो A5 क्या करेंगे, A5 का मतलब A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A4 का भी वैल्यू कितना है तो 2 लिखेंगे, और कॉमन डिफरेंस कितना था तो 2 था, तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो कितना हो गया 4, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4। तो इस तरह से पूरा बॉक्स क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में फिर से उसी तरह से करेंगे, इसका वैल्यू A1 A2 A3 A4 A5 और A6, तो जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे A1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आपकी मतलब A1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। A2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे A2 टर्म निकालेंगे, यानी यहाँ पे A6 का वैल्यू दिया हुआ है तो A से मतलब 6 टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल देते हैं A2, तो फार्मूला चूंकि हमारे पास क्या है तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और AN इस बार AN के जगह पर क्या निकालना है A2 निकालना है, तो A2 लिख दिए। और उसके बाद A के जगह पर हमें वैल्यू नहीं पता है तो हम यहाँ पर A1 ही लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म A1 है सिलेक्ट किया है, प्लस N माइनस 1, तो N है कितना तो 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। फिर से थोड़ा सा लिख देते हैं, तो A2 का वैल्यू है कितना तो 38, तो यहाँ पर 38 लिख दिए। और A1 और प्लस 2 में से बन जाएगा तो कितना होगा तो D, यानी एक इक्वेशन बन गया 38 इक्वल टू A1 प्लस D। फिर से अब क्या करेंगे, अब चूंकि A6 का वैल्यू दिया हुआ है तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे 9 अगेन करके भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर से लिख देंगे फिर A6, तो A प्लस N के जगह पर क्या रखेंगे इस बार 6 माइनस 1 इंटू डी। और A6 का वैल्यू है कितना दिया हुआ क्वेश्चन में तो -22 दिया हुआ है, और A का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो जो A1 लेट किए हैं उसी को लिख देंगे यहाँ पे A1, और प्लस 6 में से एक जाएगा तो कितना होगा 5D, और ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इसमें से इसमें को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन फर्स्ट माइनस सेकंड वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें लिखेंगे 38 इक्वल टू A1 प्लस डी, और यहाँ पे लिखेंगे -22 इक्वल टू A1 प्लस 5D। तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा तो प्लस, ये माइनस A1 से A1 कट जाएगा। अब यहाँ पर -5D है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तो -4D हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ऐड हो जाएगा, तो 8 और 10 कितना हो जाएगा 40 और 10 50 60, ठीक है। तो ये हो गया 60, और ये साइन हो गया पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काट देंगे, तो काटने के बाद क्या मिलेगा 15 मिलेगा, और साइन क्या हो जाएगा D इक्वल टू -50, तो D आ गया मेरे पास -15, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अच्छा A भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो A फाइंड आउट करने के लिए किसी में पुट कर देते हैं, चलो किस में पुट कर देते हैं, इसी में पुट कर देते हैं। तो पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 38 इक्वल टू A1 प्लस D के जगह पर क्या पुट करेंगे तो -15। अब ये -15 इधर लेके आएंगे, तो इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे लिखते हैं
तो हो जाएगा A1 इक्वल टू 38 प्लस 15। तो ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 5 8 4 13 का 3 हासिल 1 3 और 4 53 मिल जाएगा। यानी A1 का वैल्यू कितना मिल गया, 53 मिल गया। ठीक है, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 53 मिल जाएगा। तो हमें पता है कि अगला वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं। तो A3 कैसे फाइंड आउट होगा, तो A2 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर वही करेंगे। यानी बोल सकते हैं कि A3 जो होगा वो क्या होगा, A2 प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, A2 प्लस कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो A2 है कितना, तो 38, तो 38 लिखेंगे। और कॉमन डिफरेंस कितना लाए हैं, तो -15, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट -15 ही लिख देंगे। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 23 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 23। उसी तरह से क्या निकालेंगे, A4, तो A4 क्या होगा, तो A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो A3 कितना आया है अभी, 23। कॉमन डिफरेंस कितना था, तो -15, तो यहाँ पे लिख देंगे -15। तो यहाँ पे कितना होगा, 23 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि क्या होगा, +8। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से फिर क्या करेंगे, A5, यानी A4 प्लस D करेंगे इस बार। A4 कितना है, तो 8, और D कितना है, तो -15, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 यानी कि -7। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -7। इस तरह से सारा वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4th और 5th कंप्लीट हो गया। ठीक।